विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 30 व्यक्तियों, संस्थाओं, नियोक्ताओं और सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कार्मिकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 500 दिव्यांगजन को ट्राईसाइकिल और विभिन्न सहायक उपकरण वितरित किए। साथ ही उन्होंने दिव्य कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। विशेष विद्यालयों के मेधावी छात्र छात्राओं को टैबलेट प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इसके अलावा इस अवसर पर अन्य पिछड़ा वर्ग के कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति, स्वीकृति प्रमाण पत्र, कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना और विवाह अनुदान योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी ऋषि परंपरा में किसी भी दिव्यांगता को कमजोरी नहीं माना गया है। आज दिव्यांगजनों के लिए केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो दिव्यांगजनों के लिए अत्यंत उपयोगी है। सीएम योगी ने कहा कि अक्सर होता है कि दिव्यांगता का शिकार होने पर एक बच्चा परिवार में उपेक्षित कर दिया जाता है। ऐसा बच्चा परिवार और समाज का संबल न मिलने के कारण जिंदगी भर उपेक्षित और कुंठित नजर आता है, जबकि अगर हम उन्हें संबल दे दें तो अच्छे परिणाम आ सकते हैं। सीएम योगी ने अपनी सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रदेश में खेल और युवा कल्याण विभाग के सचिव ने ओलंपिक में मेडल जीते हैं। चित्रकूट के मंडलायुक्त जो कि दृष्टिबाधित है, वे एक आईएएस के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी ऋषि परंपरा ने किसी भी शारीरिक बनावट को किसी भी सामर्थ्य को मापने का मानक नहीं बनाया है। हर व्यक्ति ईश्वर की कृति है। अगर हम उन्हें संबल दें तो दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़कर समाज को लाभान्वित कर सकते हैं। राज जनक को भी आत्मज्ञान की प्रेरणा उन्होंने दी। आप याद करिए, मध्यकाल में संत सूरदास जी इसके उदाहरण हैं। दुनिया के अंदर भी अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां पर दिव्यांग जन को थोड़ा भी संबल मिला तो उसने अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से समाज के लिए वह सब कुछ करके दिखाया जो सामान्य जन को जिस पर सहजा विश्वास भी नहीं होता है। और इसीलिए आज जब हम सब यहां पर उपस्थित हैं, इस अवसर पर दिव्यांग जन के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, यह एक प्लेटफॉर्म के रूप में आपके लिए अत्यंत उपयोगी हो सकता है। अक्सर होता क्या है, एक परिवार ये मान लेता है कि अगर उसके परिवार में जाने अनजाने में किन्हीं गलतियों के कारण कोई बच्चा दिव्यांगजन का शिकार होता है तो स्वाभाविक रूप से परिवार और समाज उसे उपेक्षित सा कर देता है। परिणाम क्या होता है कि बचपन में ध्यान न दे जाने के कारण, समाज का संबल और परिवार का संबल न मिलने के कारण वह उपेक्षा जीवन भर उसके मन को कुंठित करती है। वह लाचार स्थिति में वह बच्चा अपने आप को देखता है। समारोह में प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने कहा कि योगी सरकार दिव्यांगजनों के समग्र कल्याण, सम्मान और आत्मनिर्भरता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 18 मंडलों में हर एक मनुष्य के अंदर, हर एक जीव के अंदर ईश्वर का वास मान करके उसके प्रति सद्भाव और सहानुभूति रखते हुए अपने स्तर पर थोड़ा भी उसके प्रति संबल दें तो मेरा मानना है कि समाज के सहयोग से एक बड़ी संख्या में जो लोग अपने आप को उपेक्षित पाते हैं, उस उपेक्षित होने के भाव से हम उसे दूर करते हुए उसे भी समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ करके उस दिव्यांग जन की सामर्थ्य से, उसकी प्रतिभा से समाज को लाभान्वित कर सकते हैं।
जैसे अतीत में हुआ है और आज भी जिन्हें थोड़ा सा भी संबल मिला उन्होंने अपनी सामर्थ्य से, अपनी प्रतिभा से समाज को आलोकित करने का काम किया है। यह कार्य वे भी कर सकते हैं। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिव्यांगजन के बारे में लोगों की जो दृष्टि थी उसको बदला है। पहले विकलांग कह करके या कुछ अन्य भाषा का उपयोग करके लोग उन लोगों के प्रति एक दूसरी दृष्टि रखते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने भाव रखा कि नहीं, अगर कहीं अभाव है तो ईश्वर ने उसकी प्रतिपूर्ति भी की है। दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की स्थापना की जाएगी। इससे सहायक उपकरण, कृत्रिमांग और थेरेपी की सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। दिव्यांग पेंशन को 300 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए किए जाने, सहायक उपकरणों की वित्तीय सहायता को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए तक करने का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार दिव्यांगजनों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।